नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। विशाल मेगा मार्ट फायर सेफ्टी में अनियमितताएं मिलने पर उसे सील किया गया है। शासन के निर्देशानुसार फायर सेफ्टी चेकिंग अभियान के अंतर्गत एसडीएम एलन गर्ग के नेतृत्व में विशाल मेगा मार्ट का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी एवं आग बुझाने के उपकरण के मापदंडों को चेक कर फायर ऑडिट करवाई गई। कार्रवाई के अंतर्गत फायर उपकरणों का बंद होना पाया गया। वाटर स्प्रिंकलर भी बंद पाया गया। वहीं फायर एनओसी नदारद पाई गई। मॉल में एग्जिट गेट जिसकी चाबी कार्रवाई होने तक नहीं मिल पाई, वहीं मॉल के कर्मचारी ट्रेड नहीं पाए। आग बुझाने के संकेतक एवं चेतावनी संकेतक नहीं पाए जाने पर एसडीएम एलन गर्ग ने विशाल मेगा मार्ट को सील कर नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए हैं। कार्यवाही के दौरान राधेश्याम पाटीदार, अपर तहसीलदार दीपिका शिंदे, सीएसपी माधव नगर मनोज मौर्य, उपायुक्त एनके भास्कर, कार्यपालन यंत्री आदित्य शर्मा, सहायक फायर ऑफिसर एवं निगम के फायर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश हैं कि जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, ऐसे सभी स्थान किए जाएँ और उनमें फायर सेफ्टी लाम के मापदंड जो हैं उनको पैमाने पर जो खड़े नहीं करते उन पर कार्रवाई की जाए। इसी मापदंड में कलेक्टर महोदय ने एक टीम बनाई है, जिसमें जिला प्रशासन, प्रशासन, नगरीय प्रशासन विभाग की टीम भी संयुक्त रूप से मौके पर उपस्थित हुई और इसी तारतम्य में हम पूरा अमला की विशाल मेगा मार्ट जो है ये कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए। इसमें हमने देखा कि G+1 पे तो कॉमर्शियल रूप से संचालित है और उसके ऊपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो इसमें किसी वक्त हादसे की संभावना यदि होती है तो पब्लिक गैदरिंग होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस तौर में हम जब मौके पर जांच की तो मौके पर ना तो फायर एनओसी जो प्लान है वो पाया गया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी नहीं थी मौके पर, और जो एग्जिट रूम थे जिनकी यदि आग लगती है तो वो भी सील बंद पाए गए, और जो एक ही रूम था जिससे पब्लिक एंट्रेंस है और पब्लिक आवागमन करती है जो भी खरीदारी के लिए, वो उसमें प्लेटफॉर्म पर पूरे सामान रखा हुआ था। तो यदि भगदड़ मचती है तो ये बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। हमने चेक करके ये भी देखा कि यदि 65 डिग्री टेम्परेचर यदि राइज होता है तो फायर अलार्म सिस्टम ऑपरेट होता है कि नहीं, वो भी बंद पाया गया। वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम भी बंद पाया गया। ऐसे कई थे इनके पास जो नेशनल बिल्डिंग कोड के जो पैमाने इनको मापदंड पूरा करने चाहिए, उसकी सारी तरह खेल रहे। फायर स्प्रिंकलर भी इनके वहाँ पाए गए। 3 DCP टाइप से ड्राई केमिकल पाउडर और 1 क्यूब टाइप, उसमें 2 एक्सपायरी थे, एक फंक्शनल था, एक डिसफंक्शनल था। ऐसे बहुत सारी कमियाँ थी जो किसी भी पब्लिक हादसे के लिए पर्याप्त आधार बन सकती है। इस सब से बचने के लिए हमने अस्थायी तौर पर जब तक ये मापदंड पूरा नहीं करने के लिए बात की करते हैं कि कोई भी जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग हो सकती है ऐसे भी फायर के मापदंड का पूरा पालन होना चाहिए। यहाँ बच्चे भी आते हैं, सभी बच्चे लोग आते हैं। इसी दृष्टि में हम लोगों ने विशाल मेगा मार्ट की, जिसमें नगरीय प्रशासन विभाग और जैसे कलेक्टर महोदय ने कल गठित किया, जिसमें नगरीय प्रशासन विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन सभी रहेंगे। हम लोग मौके पर उपस्थित हुए। यहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा अनियमितताएं मिली। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम सब पाया गया, एक्सपायरी वाले लगे हुए थे। इनका जो फायर एनओसी प्लान जो होता है वो नहीं पाया गया मौके पर, और फायर एक्सटिंग्विशर के साथ साथ जो एग्जिट रूम है, इमरजेंसी रूम, वो भी बंद पाया गया, सील बंद पाया गया। यदि भगदड़ होती है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि जब हमने पूछा गया कि आपका वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम, वो भी खा पाया गया। ऐसे में किसी भी अपनी स्थिति बचने के लिए जो NBC की रूल है, जो नेशनल बिल्डिंग कोड के मापदंड है, उनका पालन नहीं करते, तब तक चीज़ें आगे बढ़। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नाबालिग से देह व्यापार का मामला, हर्ष और पत्नी भावना समेत 3 गिरफ्तार। धर्म नगरी उज्जैन में इंदौर की रहने वाली नाबालिग के साथ देह व्यापार करने का मामला सामने आया है, जिसमें उज्जैन के पमवासा निवासी हर्ष व उसकी पत्नी भावना ने 8 दिनों तक उज्जैन की अलग अलग कॉलोनियों में ले जाकर देह व्यापार करवाया है। महिला थाना पुलिस ने हर्ष व उसकी पत्नी भावना समेत एक अन्य महिला पायल पर कई धाराओं से मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है और जेल भी भेज दिया गया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर निवासी 17 वर्षीय नाबालिग युवती का है, जो कि कुछ दिनों पहले हर्ष की पत्नी भावना से इंदौर के एक ब्यूटी पार्लर में मुलाकात हुई थी, जहां भावना ने नाबालिग युवती को उज्जैन में काम दिलाने की बात भी कही थी। उसके कुछ दिन बाद नाबालिग युवती उज्जैन पहुंची,
जहां भावना उसे अपने घर पमवासा लेकर गई और 8 दिनों तक लगातार भावना, उसके पति हर्ष व एक और साथी पायल ने देह व्यापार करवाया। वहीं भावना युवती को कहीं ले जाकर तभी रास्ते में नाबालिग युवती की मुलाकात उसकी बुआ से हुई। तब युवती ने अपनी आप बीती अपनी बुआ को सुनाई। उसके बाद बुआ के साथ आकर महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई। महिला थाना पुलिस ने पूरे मामले में कुल 20 धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं नाबालिग युवती ने आज पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उन लोगों पर प्रकरण दर्ज नहीं किया जिन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जबकि युवती ने उन सभी लोगों की नामजद शिकायत की है। फ्रेंड है मेरी शिवानी नाम की, वो मेरे को इंदौर से यहाँ पे ले आई थी पार्लर के बहाने और यहाँ पे लाके और मेरे साथ में बलात्कार करवाने लगी। जब शिकायत मैंने पुलिस को दी तो पुलिस वालों ने जो लेकर आया था उन लोगों को तो जेल भेज दिया और जिसने मेरे साथ कराया था उनको पैसे देके छोड़ दिया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। किन लोगों को जेल भेजा और कौन लोगों को छोड़ दिया? जो लोग मेरे को इंदौर से लेकर आए थे उन लोगों को तो जेल भेज दिया और जिन लोगों ने काम कराया था मेरे साथ में बलात्कार कराया था, जिन लोगों ने करा उन लोगों को निपट। कौन लोग हैं? एक का नाम निच्चा है, एक का पायल है और एक का नाम सूरज है। तो किन लोगों पे एफआईआर हुई है? जो मेरे को लेकर आए थे भावना और शिवानी और अशु, इन लोगों के खिलाफ हुई और ये लोग चले गए जेल। अब क्या चाहते हैं आप? कि जिन लोगों ने मेरे साथ करा और जिन लोगों ने मेरे साथ कराया उन लोगों को भी जेल हो। तो अभी थाने पर पहुंचे कि आप थाने वाले क्या कर रहे हैं? कोई कार्रवाई कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या वो बोल रहे लोग आए भी थे थाने पे तो उन लोगों को पैसे देकर छोड़ दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। कलेक्टर ने तालाब गहरीकरण और पौधरोपण का किया है निरीक्षण। शनिवार को उज्जैन के कलेक्टर नीरज सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के गहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने तालाबों के गहरीकरण और पौधरोपण के लिए निर्देश दिए हैं। गहरीकरण के अवलोकन में उमरिया खालसा तालाब में अव्यवस्थित गहरीकरण पर ध्यान दिया गया है और तकनीकी रूप से इसे व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों से मिलकर मिट्टी के उपयोग के बारे में चर्चा भी की गई है। ग्राम नलवा के तालाब में भी निरीक्षण किया गया और अव्यवस्थित गहरीकरण का नोटिस भी जारी किया गया है। इसके अलावा गंभीर बांध के गहरीकरण के साथ साथ पौधरोपण और मार्ग को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस।
वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। महाकाल मंदिर में वसूली रोकने के लिए लगाए गए साइन बोर्ड। महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन के नाम पर लगातार हो रही ठगी की वारदातों को रोकने के लिए मंदिर में अब साइन बोर्ड लगाए गए हैं। किसी भी तरह से रुपए की मांग करने वाले की शिकायत पुलिस चौकी और मंदिर समिति को करने का आग्रह किया गया है। सूचना बोर्ड पर लिखा है कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या कर्मचारी को राशि नहीं दें। राशि मांगने पर शिकायत पुलिस चौकी या मंदिर समिति को करें। महाकाल मंदिर में हाल ही के दिनों में करीब आधा दर्जन श्रद्धालुओं ने आरती के नाम पर रुपए लेने की शिकायत दर्ज करवाई है। ठगी की वारदात पर लगाम लगाने के लिए मंदिर समिति ने अब मंदिर में कई जगह साइन बोर्ड लगा दिए हैं। सूचना बोर्ड पर लिखा कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को पैसा नहीं दे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। शिप्रा नदी में डूबते हुए श्रद्धालुओं को जवानों ने बचाया है। शनिवार को दिल्ली से महाकाल दर्शन के लिए आए कुछ श्रद्धालु शिप्रा नदी पर नहाने गए थे। नहाने के दौरान एक व्यक्ति गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने गया उसका साथी भी डूबने लगा। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ जवान ने तत्काल सहायता कर दोनों श्रद्धालुओं को नदी में डूबने से बचाया। ग्रीष्म अवकाश होने के कारण महाकाल दर्शन के साथ ही शिप्रा नदी पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए नदी के घाटों पर एसडीआरएफ व होमगार्ड के जवानों को तैनात किया है। रामघाट चौकी पर तैनात जवान विजेंद्र सिंह ने बताया, शनिवार को नई दिल्ली कुछ श्रद्धालु शिप्रा नदी पर नहाने पहुंचे थे। इनमें एक श्रद्धालु राहुल पिता सुरेश कुमार उम्र 30 वर्ष दत्त अखाड़ा घाट पर नहाने उतरे थे। पानी में पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए। राहुल को डूबता देख उसके साथी ने भी पानी में छलांग लगा दी। पानी गहरा होने से दोनों ही डूबने लगे। इसी दौरान दोनों को डूबते देख मौके पर मौजूद एसडीआरएफ जवान विजेंद्र बघेला 561 ने लाइफ गार्ड की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। महाकाल मंदिर में अयोध्या से आए श्रद्धालु का निधन हो गया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर दर्शन करने आए अयोध्या के श्रद्धालु का निधन हो गया। शनिवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब तक अस्पताल ले गए उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार के लोग पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए अड़े रहे, लेकिन पुलिस के समझाने पर वे मान गए। अयोध्या के निवासी 45 वर्षीय शिव शरण उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद शिव की शरण में चले गए हैं। शिव शरण शुक्रवार को पत्नी आशा देवी और 2 अन्य लोगों के साथ महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। शनिवार को सुबह सभी ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए। मंदिर परिसर से बाहर होते ही शिव शरण को चक्कर आ गए और वे गिर गए। उन्हें महाकाल मंदिर के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक उनका निधन हो चुका था। शिव शरण परिवार वालों के साथ अयोध्या से सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा के यहाँ भी गए थे। वहां से उज्जैन में महाकाल मंदिर सहित अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचे थे। निधन की वजह क्या है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा।
ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।